हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय वो अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे छठे अध्याय पर, जिसका नाम है छिपा खजाना। तो तो चलिए जानते हैं छिपा खजाना के बारे में, इसमें क्या बताया गया है। तो स्टोरी में बताया है, किसी गांव में रामू नामक एक आलसी किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। उसके पास बहुत से खेत थे, परंतु अपने आलस के कारण वह गरीब होता गया। तो किसी गांव में कौन रहता था, एक रामू नाम का आलसी किसान रहता था। लेजी लेजी फार्मर रहता था। उसका एक बेटा और बेटी है और उसके पास इतनी सारी खेतें हैं, ठीक है, पर तब भी वो काम नहीं करता था, वो बहुत ज्यादा आलसी था, ठीक है। गांव के पास एक महात्मा जी रहते थे। वे लोगों का दुख दर्द सुनते तथा उन्हें दूर करने का उपाय सुझाते थे। रामू भी अपने दुख दूर करने के लिए महात्मा जी के पास गया। उस समय महात्मा जी अपने खेत की फावड़े से खुदाई कर रहे थे, अतः उनका ध्यान किसान पर नहीं गया। कार्य समाप्त करके महात्मा जी ने किसान को देखा और उससे आने का कारण पूछा। तो अब क्या होता है कि गांव के पास कौन रहता था, गांव के पास एक महात्मा रहते थे, ठीक है। तो वो लोगों का क्या करते थे, लोगों के जितने भी दुख दर्द थे उनको वो दूर करते थे, ठीक है। तो वो रामू सोचते कि क्यों ना मैं भी जाता हूँ और उनसे अपनी जो दुख दर्द है वो शेयर करता हूँ, ठीक है। तो वो महात्मा जी के पास जाते हैं। उस समय महात्मा जी क्या कर रहे थे, उस समय वो महात्मा जी अपने खेत के फावड़े में से खुदाई कर रहे थे, ठीक है। तो उनका जो ध्यान है वो किसान पर तो नहीं जाता बिल्कुल भी, क्योंकि उनका ध्यान पूरा खसमे था, जो काम करते उसी चीज में था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, तो अपना काम वो जब समाप्त करते हैं तो महात्मा जी फिर किसान को देखते हैं, उस फार्मर को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर। तो रामू बोला, आप ऐसा कोई उपाय सुझाए जिससे मैं धनवान हो जाऊं। बोलते कि आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताए जिससे कि मैं रिच हो जाऊं, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, महात्मा एक क्षण मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारे पास खेती बाड़ी है, तुम्हारे पास खजाना भी है, फिर भी तुम दुखी हो, यह आश्चर्य की बात है। बोलते कि तुम्हारे पास तो खेती बाड़ी है, तुम्हारे पास तो खुद खजाना है और फिर भी तुम दुखी हो, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। रामू बोला, मेरे पास खजाना कहाँ है, क्या मेरे घर में खजाना दबा है। आप घर चलकर मुझे खजाना बता दीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। तो रामू फिर बोलता है कि मेरे पास कहाँ से आया खजाना, क्या मेरे घर में छिपा है, अगर छिपा है तो आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। फिर महात्मा जी ने प्यार से किसान के सिर पर हाथ फेरा और बोले, रामू खजाना तुम्हारे पास ही है, उसे सभी मेरी तरह ही देख रहे हैं। तो महात्मा जी उसे बोलते हैं कि रामू तुम्हारे पास ही खजाना है और उसे सभी देख रहे हैं, ठीक है। रामू परेशान हो उठा, वह खजाना पाने को उत्सुक था। महात्मा जी उसकी बात समझकर बोले, क्या तुम खजाना बेचना चाहते हो। तो फिर महात्मा जी बोलते कि क्या तुम खजाना बेचना चाहते हो। तो रामू प्रसन्न हो उठा, वह जल्दी से बोला, मैं अपना खजाना बेचने को तैयार हूँ, किंतु आप मुझे यह बताइए कि मेरा खजाना छिपा कहाँ है। तो रामू को अभी भी समझ नहीं आता कि उसका जो खजाना है वो कहाँ छिपा है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, महात्मा जी ने कहा, मुझे तुम्हारी एक आंख की आवश्यकता है, इसके बदले मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा। क्या तुम अपनी आंख बेचने चाहते हो, क्या तुम अपनी आंख बेचना चाहते हो। रामू घबरा गया, मैं बोला, नहीं महाराज, एक आंख के बिना तो मैं किसी काम का ना रहूंगा, मैं काना हो जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, महात्मा जी जो है वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी एक आंख चाहिए, ठीक है, और इसके बदले में मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा। तो वो बोलते हैं कि या तुम देने को तैयार हो। तो वो रामू बोलता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं फिर एक आंख से क्या हो जाऊंगा, काना हो जाऊंगा, ओके। फिर आगे क्या होता है, महात्मा ने किसान को समझाया, बेटा तुम्हारी दो आंखें हैं, दो दो हाथ पैर है, मन बुद्धि कान नाक आदि सब कुछ है, ये सब अमूल्य है, इनकी शक्ति व कीमत को पहचानो, इस मूल्यवान शरीर से शक्ति के अनुसार कार्य करो, यदि तुम ऐसा करोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। तो महात्मा बोलते कि तुम्हारे पास आंख है, दो कान है, नाक है, तुम्हारे पास दो हाथ है, पैर है, ठीक है, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है तुम्हारा शरीर। तो तुम्हारे पास इतनी ज्यादा शक्ति है, ठीक है, और इतने ज्यादा तुम हेल्दी हो, तो तब भी तुम इतने लेजी हो।
तो तुम्हें तो अपने शरीर को समझना चाहिए कि तुम्हारे पास सब कुछ है, ठीक है? तुम्हारा शरीर जो है बहुत ज़्यादा मूल्यवान है और तुम्हें हर एक चीज़ का यूज़ करना चाहिए, तुम्हें कुछ ना कुछ मेहनत करनी चाहिए, ठीक है? तो उसे समझाते हैं। फिर क्या होता है, रामू खुशी-खुशी अपने घर लौट आया महात्मा जी की आज्ञा के अनुसार। अब वह अपनी खेती-बाड़ी में जुट गया, उसका आलस्य अब समाप्त हो गया, दिन-रात के परिश्रम से उसकी खेती लहलहा उठी। रामू के घर में अब खुशहाली आ गई, उसे छिपा खजाना मिल गया। तो रामू क्या करता है, रामू जल्दी से खुशी-खुशी जाता है अपने घर में, ठीक है? और उसकी जो लेज़ीनेस थी वो अब दूर हो जाती है और अब वो बहुत ज़्यादा मेहनती बन जाता है। वो अपने क्रॉप्स को खुद उगाता है, ठीक है? और अपने क्रॉप्स वो देखता है अपने क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं उसके क्रॉप्स, ठीक है? उसे फिर वो काटता है, उसे बेचता है फिर वो, ठीक है? तो इससे क्या होता है, इससे वो उसके जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा खुशियों से भर जाता है और उसे अपना छिपा हुआ जो खजाना था, जो सबको दिख रहा था, वो आखिरकार उसे मिल जाता है। तो इस अध्याय से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें सदैव परिश्रम करके अपने अंगों का सदुपयोग करना चाहिए। यही सफलता की सर्वश्रेष्ठ कुंजी है। तो यहाँ पर बोला है कि हमें सदैव परिश्रम करके अपने जो अंग है उनका एक सदुपयोग करना चाहिए, मतलब उनका अच्छे से हमें उसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है? लेज़ी में नहीं बैठना चाहिए, अच्छा मेहनत करना चाहिए और यही सफलता की क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ कुंजी है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है और इसमें कही-कही बात को आपको अपने लाइफ में फ़ॉलो करना है। अब मैं आपको मिलूँगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।